ये मूवी फिक्शन स्टोरी पर बेस्ड है। कहानी शुरू होती है तो कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में दिखाया जाता है। ये सभी अपने स्पेस स्टेशन के पार्ट्स को बदल रहे होते हैं कि तभी उनके स्पेस स्टेशन पर कोई बड़ी सी चीज़ आने लगती है जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब हमें अर्थ पर 5 लोगों को दिखाया जाता है जिसमें ब्रेडन, चार्ली, एनी, रॉब और रॉब की गर्लफ्रेंड कारा होती है। ये सब के सब फार्म हाउस पर छुट्टियां बिताने जा रहे होते हैं। अब रास्ते में ये सब लोग पेट्रोल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। तभी ब्रेडन नोटिस करता है कि वहाँ पर खड़ी एक ट्रक पर कुछ खून लगा है और जब वो उस खून को देखने करीब जाता है तब वहीं पर एक हार नाम का आदमी आ जाता है और ब्रेडन से कहता है कि तुम्हें मेरे ट्रक के पास नहीं आना चाहिए था। पर तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है। यहाँ पर चार्ली हंटर से कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनने के बाद हंटर ब्रेडन को छोड़ देता है और सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये लोग जंगल के बीचों बीच पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनका फार्म हाउस था। अब फार्म हाउस में अपना सामान रखने के बाद इस ग्रुप में से 3 लोग जंगल का जायजा लेने के लिए निकल जाते हैं। अब जब ये जंगल में आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर इन्हें एक घर दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से वीरान होता है। अब ये उस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ बहुत सारे जानवरों के पार्ट्स होते हैं और ये लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर्स की फोटो भी मौजूद है। एंड ये ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि हंटर है जो कि इन्हें गैस स्टेशन पर मिला था। इससे पहले ये तीनों के तीनों यहाँ से निकलते हंटर अपनी गाड़ी लेकर अपने कैबिन तक पहुँच जाता है। अब ये तीनों भी पीछे की विंडो से भाग जाते हैं और हंटर को घर देख पता चलता है कि यहाँ पर कोई आया था। वो इनका पीछा भी करता है पर ये तीनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये भागकर जल्दी से अपने फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से इनके 2 फ्रेंड्स होते हैं। अब ये लोग टीवी पर देखते हैं कि एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। उसमें बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया में काले बादलों का एक तूफान दिखाई दे रहा है। पहले तो ये इस न्यूज को इग्नोर कर देते हैं, फिर देखने में आता है कि इनके एरिया के आसपास भी ऐसा काला बादल नजर आ रहा है जिसकी ये लोग फोटो लेने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर यूएस आर्मी की एक मीटिंग को दिखाया जाता है जहां पर यूएस आर्मी के ऑफिसर आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जो क्लाउड है ये बादल की शक्ल में एलियंस है जो कि 1960 में अर्थ के काफी करीब आए थे जब 2 एस्ट्रोनॉट्स ने उन एलियंस को देखा था। दरअसल जो 2 एस्ट्रोनॉट्स को मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था ये वही थे जिन्होंने एलियंस को देखा था और ये बात 1960 की थी जिस इंसिडेंट्स को कई साल बीत चुके हैं। अब उन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट के ये लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास बुलाते हैं। वो एस्ट्रोनॉट उनको बताता है कि एलियंस ने स्पेस में इन्हें किडनैप करके उनके ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए थे और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के बाद इन्होंने फिर से अर्थ पर उन्हें छोड़ दिया था। वापस अर्थ पर आने के बाद इन्होंने सबको अपने इस हादसे के बारे में बताया और इनके बारे में न्यूज में भी खबरें चली पर लोगों को लगा कि ये एस्ट्रोनॉट्स पागल हो गए हैं और यह किसी ने उनके बातों पर यकीन किया ही नहीं। अब सीन प्रेजेंट पर आता है जब वो एस्ट्रोनॉट अपनी स्टोरी मिलिट्री ऑफिसर को सुना रहा था। इसी दौरान ऑफिसर के ऊपर कुछ शोर सुनाई देता है और इन्हें समझ में आता है कि एलियन शिप इनके मिलिट्री बेस के ऊपर है। अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है कि शिप के अंदर से एक ग्रीन कलर का शटर बाहर निकला है। वही जंगल में खड़ा हंटर भी ये सब कुछ देख रहा था। अब हमें यहाँ पता चलता है कि उन एक्सपेरिमेंट हुए 2 एस्ट्रोनॉट में से एक एस्ट्रोनॉट हंटर था जिनको एलियंस ने किडनैप किया था। जैसे ही स्पेसशिप से शटर जमीन पर उतर रहे होते हैं हमें पता चलता है कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट को अजीब से पैनिक अटैक आने लगते हैं। अब जंगल के फार्म हाउस में जो कॉलेज ग्रुप रुका हुआ था उसके बाहर भी एक एलियन लैंड करता है। ये सब नज़ारा देख एक लड़की एकदम से शॉक हो जाती है और बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। यहाँ पर रॉब और उसके फ्रेंड्स उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। बैडन ने अपने घर के आसपास कैमरे लगाए होते हैं जो कि मोशन से पिक्चर्स को क्लिक कर लेते हैं और रॉब देखता है कि उसमें हंटर्स की कुछ पिक्चर्स क्लिक हुई है। मीन्स वो हंटर उसके घर के आसपास ही मौजूद है। वो बाहर जाता है उसे देखने के लिए लेकिन इतनी ही देर में हंटर वहां से चला जाता है। अब वो लड़का घर वापस आ जाता है। उसके घर के अंदर बढ़ते ही हम उसके घर के बाहर एक चिपचिपी जैसी चीज देखते हैं जिसे वो भी देख लेता है और घबरा कर वो घर के अंदर चला जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इनके घर के आसपास में बहुत से एलियंस मौजूद थे। ये बात जानकर ये बहुत ही डर जाते हैं। अब अचानक से इन्हें अपने किचन के एक आवाज सुनाई देती है। ये वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर उन्हें जेलीफिश जैसा दिखने वाला एलियन नजर आता है। वो एलियन इनके घर में ऐसे घूम रहा था जैसे कि कुछ छानबीन कर रहा हो। ये सब देख सभी लोग काफी डर रहे होते हैं पर ये किसी को बिना हार्म किए वहां से चला जाता है। अब इनके घर के अंदर एक एलियन है जिसे घबरा कर रॉब अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। एक गोली उसकी गर्लफ्रेंड कारा को लग जाती है। अब सब के सब कारा को गैरेज में लेकर जाते हैं लेकिन उसे बचाने में नाकामयाब हो जाते हैं और कारा की डेथ हो जाती है। यह रॉब को अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है कि उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई। यह वो अपना आपा खो देता है और सभी लोगों पर गन पॉइंट करने लगता है। इसलिए ब्रेडन उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है
और अपने बाकी दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ यहाँ से निकल जाता है। अब रोब यहाँ अचानक से इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। उसका इरादा इन लोगों को मार डालने का था, लेकिन इससे बचने के लिए जैसे ही वो गाड़ी में टर्न लेते हैं वैसे ही इनकी गाड़ी इम्बैलेंस होकर पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। लेकिन ये लोग जिंदा बच गए थे। अब जल्दी ही ये लोग गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि एलियन स्पेसशिप ठीक उस लड़की के ऊपर आकर उसे अपने अंदर ले लेती है, जो कि इन तीनों के खून का प्यासा बना हुआ था। ये सब देख के तीनों डर जाते और वहां से भागने लगते। अब इनके ग्रुप का एक मेंबर अचानक से एक ट्रैप में फंसकर गिर जाता है। इससे इनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है। असल में ये ट्रैप हंटर ने लगाया हुआ था। इन्हें अपने करीब से एक एलियन की भी आवाज आ रही थी, पर वहां पर वो हंटर की आवाज थी। हंटर उस लड़के को उस ट्रैप से आजाद कर देता है, लेकिन हंटर बाद में से वहां से चला जाता है। अब वो एलियंस इन ग्रुप की तरफ बढ़ रहे थे, पर उन्हीं में से एक एलियन हंटर के बिछाए जाल में फंस जाता है। ये मंजर देख हंटर काफी खुश था। इस खुशी में हंटर उन बच्चों को बचाते हुए अपने घर ले जाता है। इनके जख्मों की मरहम पट्टी करने के बाद वो इन लोगों को एलियंस के सीक्रेट बताने लगता है। पिछले हजारों सालों से एलियंस इंसान को अगवा करके उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एंड ये एक्सपेरिमेंट के बाद वो इंसानों को वापस अर्थ पर छोड़ देते हैं। वो इनको एक और बात बताता है कि होमो सेपियंस ये इन एलियंस के किए गए एक्सपेरिमेंट की वजह से ही पैदा हुए थे। एलियंस ने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के जरिए इंसानों को बनाया था। इन एलियंस के ही एक्सपेरिमेंट की वजह से इंसान इतने इवोल्यूट हुए। हालांकि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, ये स्टोरी बेस्ड है। यहाँ तक कि मुझ पर भी एलियंस ने एक्सपेरिमेंट किया है, और एक्सपेरिमेंट के बाद हंटर को बीच रेगिस्तान में छोड़ दिया था और उसकी उस टाइम की सारी मेमोरी इरेज कर दी गई थी जिस टाइम उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा था, और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से मेरे अंदर टेलीकाइनेसिस की भी पावर है। मैं अपने दिमाग के जरिए चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब यह एक लड़का सवाल करता है कि आखिर ये एलियंस एक्सपेरिमेंट्स कर क्यों रहे हैं। तो हंटर्स उन्हें बताता है कि जैसे इंसानों ने दूसरे प्लेनेट पे बंदरों को भेजा था ये जानने के लिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट इंसानों के लिए सेफ है या नहीं, ठीक ऐसे ही ये लोग इंसानों को अपनी तरह बना रहे हैं, ये जानने के लिए कि वो लोग अर्थ पर जिंदा रह सकते हैं या नहीं। मीन्स वो भी अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि सूरज उनके प्लेनेट के बहुत करीब है, जिससे कि उनके प्लेनेट की एनवायरनमेंट काफी गर्म है, जिससे कि वो अपना ज्यादातर काम रात में करते हैं। हंटर बताता है कि उसकी याददाश्त आने के बाद सभी बात उसने यूएस मिलिट्री को बताने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया था, और तब उसने अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी आगे की जिंदगी इसी काम में लगा दी कि वो एलियंस को कैसे रोक सके। उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग आज ही की वो रात है जब एलियंस उन लोगों को दोबारा किडनैप करेंगे जिनके ऊपर पिछले टाइम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन अब हंटर ने एक एलियन को पकड़ लिया है और वो उस पर उसी तरह से एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जैसे कि कई साल पहले उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। अब यहाँ पर उस एलियन का दूसरा साथी भी आ जाता है। यहाँ वो बहुत जोर से शोर करने लगता है। इसके बाद ब्रेडन अपने साथियों के साथ उस कैबिन के बाहर निकल जाता है, पर उसका पैर जख्मी होने की वजह से वो भाग नहीं पाता, इसलिए वो लोग उसे वही छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। आगे जाने पर एलियन शिप उन्हें अपने अंदर खींच लेता है। जब चार्ली को होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ और भी इंसान कैद है और उन पर नजर रख रहे थे। जब चार्ली को होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर और भी इंसान कैद थे और उन पर नजर रख रहे थे वो एलियन ड्रोन्स। अब जैसे तैसे अपने आप को वहाँ से निकाल कर वो अपने दोस्त एनी की तलाश में निकल जाता है। रास्ते में उसे अपना एक साथी ग्रैनी भी मिलता है, जिसे जख्मी हालत में एलियंस ने शिप में लाया था, या उसकी आधी बॉडी को एलियंस ने मशीन में बदल दिया था। ये देख उसे बहुत दुख होता है। जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि एलियंस इंसानों के दिल पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब थोड़े आगे जाने पर उसे अपने बाकी के दो साथी भी दिखते हैं, पर उनकी भी हालत खराब थी। उनकी भी बॉडी के निचले हिस्से को मशीन में तब्दील कर दिया था। यह उसके दोस्त एनी के साथ भी एलियंस यही करने वाले थे, पर ठीक टाइम पे चार्ली एनी को बचा लेता है और इस चीज की भनक एक एलियन को लग जाती है। यह एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी बेहोश कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलियंस उस पर भी अजीब तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके चलते चार्ली बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो वो अपने आप को अर्थ पर पाता है। यह उसके बॉडी पर वैसे ही निशान थे जैसे हंटर के बॉडी पर हमने देखे थे। वो अपने पास ही के पड़े हुए कपड़े को उठाकर पहन लेता है और आगे जाने पर एनी भी उसे सेम कंडीशन में मिलती है। वो बिल्कुल ठीक थी और उस पर भी एलियंस का स्टैम्प लगा हुआ था। या एनी ही नहीं बल्कि पूरा ग्रुप उन्हें इस जंगल में मिलता है। अब जब ये सब फार्म हाउस में पहुंचते हैं तो न्यूज के थ्रू इन्हें पता चलता है कि पिछली रात बहुत सारे स्पेसशिप्स अर्थ पर आए थे। उन्होंने बहुत सारे इंसानों को किडनैप किया और फिर उन्हें इंसानों को फिर से अर्थ पर छोड़ दिया। जो भी एक्सपेरिमेंट्स एलियन ने किए थे वो इंसानों को कुछ भी याद नहीं होता। न्यूज में ये भी बताया जा रहा था कि वो इंसानों को यूएस मिलिट्री वाले अपने लिए खतरा मान रहे थे, जिनका एलियंस ने एक्सपेरिमेंट किया था।
इसलिए यूएस मिलिट्री ये सभी इंसानों को पकड़ने के ऑर्डर दे देती है। बिना देरी की ये लोग सहमे हुए अपने घर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस इन्हें रोक लेती है। अब इससे पहले कि ये लोग इन्हें पकड़ दे, चार्ली अपने टेलीकाइनेसिस पावर का यूज करके वो पुलिस ऑफिसर की गन को छीन लेता है और उन पर शूट करने लगता है। इसी के जवाब में पुलिस वाले भी फायरिंग करने लगते हैं। इसी दौरान उसके फ्रेंड्स गोली लगकर मारे जाते हैं। इसे देख चार्ली भी उन सारे पुलिस वालों को मार देता है। यह जख्मी हुई उसकी फ्रेंड एनी अपने आप को हील करने लगती है और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी हील करने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि एलियंस के एक्सपेरिमेंट की वजह से इनमें कुछ पावर्स आ चुकी है। अब कहानी के आखिर सीन में हमें दिखाया जाता है कि काले बादल अर्थ के ऊपर मंडरा रहे हैं, मीन्स एलियंस अब भी अर्थ के आसपास ही है। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। अब यह इंसान को अगर एलियंस ने बनाया है तो एलियंस को किसने बनाया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।